बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफ जई और आज हम बात करेंगे से मुल्की सीरीज में पाकिस्तान की दो कामयाबियों की। इब्तदाई जो दोनों मैचेस हुए हैं, दोनों में पाकिस्तान ने बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए यंगस्टर्स ने दोनों मैचेस में कामयाबी पाकिस्तान को दिलाई है और इस वक्त से मुल्की सीरीज का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें पाकिस्तान टॉप पर है। मेरे साथ मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम में, गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद तनवीर, बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान ने अपने दोनों इब्तदाई मैचों में कामयाबी हासिल कर ली है। पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 39 रन से और दूसरे मैच में मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ 32 रन से जो है पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 207 रन बनाए 20 ओवर में, और ये भी आपको बताते चलें कि शारजा के इस ग्राउंड में ये दूसरा सबसे ज़्यादा टोटल है T20 के फॉर्मेट में। इससे पहले 2016 में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रन बनाए थे और ये शारजा की इस ग्राउंड में सबसे बड़ा टोटल अब तक का है, जबकि पाकिस्तान ने 207 रन बनाए हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट टोटल है। एक दिलचस्प रिकॉर्ड आपको और भी बताते चलेंगे। ये 19 मई 2025 का वाक़या है जब बांग्लादेश ने मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ इस शारजा के ग्राउंड में 205 रन बनाए और फिर कमाल ये हुआ कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने वो स्कोर चेस करके ये मैच जीत लिया। बहरहाल हम बात करेंगे से मुल्की सीरीज के दूसरे मैच के हवाले से। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 176 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर और पाकिस्तान ने 32 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल की है। बात कीजिए अगर पाकिस्तान की बैटिंग की, तो साइम अयूब इस मरतबा बड़े ज़बरदस्त उनके बल्ले ने स्कोर जो है वो रन उगले हैं और साइम अयूब ने 38 बॉल्स के ऊपर 69 रन बनाए हैं। हसन नवाज ने, जो कि पहले मैच में 9 रन पर आउट हुए थे, इस मरतबा उन्होंने 26 बॉलों के ऊपर 56 रन बनाए हैं। मोहम्मद नवाज ने एक बार फिर बड़ी ही ज़बरदस्त इनिंग खेली और जिस नंबर पर वो आते हैं उस पर बड़े ही काम के उनके और बड़े ही क्वालिटी के बड़े कीमती स्कोर होते हैं जो कि उन्होंने बनाए हैं 15 गेंदों के ऊपर 25 रन। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 51 रन बनाए थे और उनकी 2 विकेटें गिरी थी। बात कीजिए अगर बॉलिंग की, तो मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से जुनीद सिद्दीकी और सगीर खान ने 3-3 विकेटें हासिल की हैं, जबकि हैदर अली ने 2 विकेटें हासिल की। इसी तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम 208 रन के ताकुब में 8 विकेटें गंवाकर 176 रन बना सकी और इसमें जो सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी वो आसिफ खान की थी, जिन्होंने बड़ी शानदार धुएंधार बैटिंग की और 35 गेंदों के ऊपर 77 रन बनाए हैं 220 रन के स्ट्राइक रेट से। और इसके अलावा मोहम्मद वसीम ने 18 गेंदों के ऊपर 33 रन बनाए। बॉलिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की, मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की, इसी तरह सलमान मिर्जा और साइम अयूब ने एक एक विकेट हासिल की, जबकि सुफियान मुकीम और जो फ़हीम अशरफ थे उनको विकेट नहीं मिल सकी। तनवीर भाई, ओवरऑल बताइएगा इस मैच के हवाले से, और अगर थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें पहले 6 ओवर में पाकिस्तान और यूएई का, फिर मिड के जो 8 ओवर हैं 7 से लेके 14 तक, और फिर आखिरी 6 ओवर यानी 16 से लेके 20 ओवर तक, तो इसमें जो कंपैरिजन बनता है तो उसमें ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन मिड ओवर्स में जो है मुत्तहिदा अरब इमारात को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। बिल्कुल इमरान भाई, मैचेस जो हैं जब जीतते हैं तो मोराल हाई होता है और फिर ऐसी बैटिंग करके जब आपकी टीम को एक बड़ा टारगेट मिलता है तो फिर उसमें लोगों की परफॉर्मेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने साइम अयूब की बात की, बहुत मुद्दत के बाद एक अच्छी इनिंग्स उन्होंने जी खेली है जो कि T20 के फॉर्मेट को सूट करती है। वो क्योंकि वो एज अ हिटर हैं और हमारे पास ओपनर हैं और उनके जब उनकी परफॉर्मेंस होगी तो टीम को लाजमी बात है अच्छा स्कोर बनाने में हेल्प मिलेगी। फिर आपको मिडल ऑर्डर में जो है हसन नवाज की सूरत में एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन आपको मिला है जो पावर हिटर भी है बिल्कुल और ऐसा, हिटिंग करता है, ऐसी हिटिंग करता है कि आप अगर वो हिट करना शुरू कर दे तो वन साइडेड मैच आपको बिल्कुल ऐसा जी। लेकर जाता है। हमारे पास पिछली इनिंग्स में हम जैसे भी हमने पिछली व्लॉग में भी बात की थी कि हमारे पास लोअर मिडल ऑर्डर में ऐसे कोई कॉम्पिटेंट बैट्समैन नहीं है जो आगे स्कोर करें और आगे यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छे टारगेट की तरफ उस हम जा सकें, कंटिन्यूटी को आगे लेकर चल उसको आगे सके। लेके चलें। और इसमें आकर जब मोहम्मद नवाज अब परफॉर्मेंसेस कर रहा है वो 20-25 ही कर रहा है, लेकिन वो 20-25 वो रन बड़े कर रहा है। कीमती रन होते हैं। कीमती रन इसलिए होते हैं कि आपके आखिर में अगर आपको 25-30 रन या 25 रन वाला बैट्समैन मिलता है जो कि आपके लिए बॉलिंग भी कर सकता है तो ऑलराउंडर है हमारे पास। फिर इसमें फ़हीम अशरफ आ जाता है, वो भी 20-25 रन, 10 रन, 15 रन, उसकी भी पावर हिटिंग इस वक्त हो रही है। तो जो हमें गैप नजर आ रहा था बॉलर और जो हमारे प्योर बैट्समैन दरमियान में जो मिडिल ऑर्डर थे, T20 में आपके पास अच्छा ऑलराउंडर होना बहुत बहुत जरूरी है। ज़रूरी है। और फिर हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान ज़रख़ेज़ है इस चीज़ों में। और लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप अपने एक
आपका एक टाइम होता है जो टीम को नीडेड होता है। अगर हम्म। उस टाइम पे आप परफॉर्मेंस नहीं देते तो आपकी फिर उस जगह पे जगह नहीं बनती। फिर हम ऐसे भी ही। आप पे तनकीद करते हैं ऐसी चीज़ों पे कि जी ये प्लेयर क्यों है इसमें, ये प्लेयर क्यों खेल रहा है जब इसकी जगह नहीं बनती। हम्म। तो अभी वो गैप हमें फिलअप नज़र आ रहा है। रोटेशन पॉलिसी की बात की जाए तो पहले मैच में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने जैसे बॉलिंग की तो हमें नहीं लग रहा था कि वो आके चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन दूसरे मैच में देखें कंप्लीटली बॉलिंग चेंज कर दी गई। जी। मिर्जा को खिलाया गया, हसन अली को खिलाया गया, हसन अली ने आके दोनों ने परफॉर्म किया। दोनों के परफॉर्मेंस उसने कंटेन कर दिया। और जब हसन अली ने बॉलिंग शुरू की तो हम यही यही था कि वो विकेट टेकर है, क्योंकि पीछे वो 50-55 आउट करके आ रहा था। पिछली सीरीज में वो इतना कोई खास जो है चेंज नहीं ला सका, लेकिन इस सीरीज में वो अब ये शो कर रहा है कि हम आके जैसे भी अपोजिशन हो आपकी विकेट लेना बहुत जरूरी है। फिर इस टाइम पे एज अ स्पिनर सुफियान मुकीम जो है वो खेल रहा है और विकेट्स जो है वो भी उन्होंने विकेट्स लिए। तो एक टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है कि अगर एक प्लेयर आपकी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो दूसरे, अगर आपकी अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो कोचेज ने अपने जो बेंच पे प्लेयर बैठे हुए हैं तो उनको भी चांस दिया, ट्राई किया जा सकता ट्राई है। किया है। और ये सीरीज भी ऐसी ही है कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक करना है। चेक करना है। और उसके साथ साथ ये कि अगर मेन बॉलर कल को इंजर, अल्लाह ना करे ऐसे इंजर्ड हो, लेकिन कल को इंजर्ड होते हैं तो हमारे पास उसके मुतबादिल रिप्लेसमेंट हो। होना चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे ये है। बहुत अच्छा जेस्चर दिया है हमारे कोचिंग स्टाफ। मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ क्योंकि जब भी मैच हारते हैं तो कोचिंग पे बात आती है और जी। कोच भाग जाते हैं और कोच आ जाते हैं। तो जब प्लेयर परफॉर्मेंस करता है तो कोच को भी अप्रिशिएट करना चाहिए करना चाहिए, कि बिल्कुल बिल्कुल। वो ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो प्लेयर्स को लाते हैं। फिर आपने जब टीम कॉम्बिनेशन और बैटिंग की बात की तो बैटिंग माशाल्लाह अच्छी चल रही है। एक मैच में अगर, क्योंकि T20 में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। फिर आपने सिचुएशनली बात की कि 6 ओवर, 8 ओवर, 6 ओवर, तो ये आजकल के जो पैटर्न है वो इसी तरह है, क्योंकि आपने पहले 6 ओवर में अटैक करना होता है और फिर आखिरी लास्ट के 6 ओवर में अटैक करना। तो इसमें अगर आप पहली 6 ओवर में विकेट्स गवा देते हैं तो फिर आपके पास प्रेशर पड़ जाता प्रेशर है आप पे मिडिल डबल ऑर्डर आ के जाता है। ऊपर। जैसे कि अफगानिस्तान के मैच में हुआ, जैसे कि इनके मैच में हुआ, इन्होंने मैच को थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में इजी लिया। अब वो आसिफ खान ने आके, आपको पता है कि उसने ऐसी बैटिंग की, लग रहा था कि वो किसी और पिच पे खेल रहा है जी और ऐसे ही ये है। लोग किसी और पिच पे खेल रहे थे। 220 काफी ज्यादा स्ट्राइक रेट है। ऐसे ही है। और इस वक्त ये अगर वो इस स्ट्राइक पे खेलता रहता और अगर उसकी विकेट ना आउट होता तो मुझे नहीं लगता कि मैच जो है वो 32-30 का बहुत होता, क्लोज होता, वो बहुत बहुत क्लोज क्लोज होता। चला जाता। तो टीम को और भी एफर्ट करनी चाहिए। अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, ट्राई सीरीज है, दोनों टीमें इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर देखा जाए पहले मैच में पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान के मुकाबले में इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन T20 में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे ही है। कल मैच में अगर आप देखें तो अगर थोड़ा सा मैच उन्होंने छोड़ा तो आसिफ खान जैसा प्लेयर, जो कि वो टीम लग रही नहीं था कि ऐसे कुछ सिक्स लगा सकता है और ऐसे कोई शॉट लगा सकता ऐसे है, ही है। उसने आके ऑल राउंड ग्राउंड ऐसे शॉट लगाए हैं। फिर विकेट जो है वो 200 प्लस रन कर चुकी है। तो फिर 200 जब कर चुकी है तो पीछे 200 होने ही होने हैं, होने होने। क्योंकि चार, आपको पता है यहाँ पर जो है ग्राउंड छोटा है और इसकी बाउंड्रीज भी छोटी हैं। आप अगर एज भी लगता है और ये सारी शॉट्स बिहाइंड, क्योंकि विकेट स्लो है, जब विकेट स्लो होती है तो आपकी सारी शॉट्स बिहाइंड विकेट बिगड़ लगती हैं। जाती है। और जब मिडिल होती है तो वो बॉल की पेस भी यूज हो जाती है। तो हम्म। जैसे हसन अली ने भी थोड़ी सी चेंजेस की बॉल में, ग्रिप को चेंज किया, अच्छी बॉलिंग की। इसी तरह स्पिनर को भी विकेट मिल गई, नवाज ने भी 2 आउट किए। तो एक पूरा पैकेज हमें मिला और मैच हम जीते। ये मुझे बताएं कि अब दोनों टीमें जो हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगानिस्तान, इनके दरमियान इस ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा मैच कल होगा 1 सितंबर को। दोनों टीमें दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि अब तक T20 के फॉर्मेट में 12 मरतबा आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 9 मरतबा अफगानिस्तान को कामयाबी मिली है और 3 मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम कामयाब करार पाई है। देखेंगे कि इस 13वें मैच में दोनों की क्या सूरत हाल बनती है। तनवीर भाई, क्या प्रेडिक्शन करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगानिस्तान की टीम का जो मैच है, ट्राई नेशन का तीसरा मैच? अ, देखें जी, दोनों शेर जख्मी हैं दोनों शेर जख्मी और हैं। जख्मी शेर जब दोनों उतरते हैं तो फिर तो पता है कि वो 100% देते हैं आपको। हम्म। ये तो जब जब भी आप मैच हारते हैं तो उसका चाहे कोई भी जिम्मेदार हो तो टीम तो हारी हुई है। ओह यस। और इसी तरह यूएई भी है, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है, स्पिनर पूरे हैं उनके, नो डाउट के 200 रन उन पे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी 180 190 रन। तो कंपैरिजन ये है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मैच के ओवरऑल अगर डेटा की या रिकॉर्ड्स की बात करें, जो पहले से लेके
6 ओवर तक, यानी पहला पावर प्ले था पाकिस्तान ने जो है उसमें 51 रन बनाए, 2 विकेटें उसकी गिरी थी। इसी तरह से कंपैरिजन में अगर मुत्तहिदा अरब अमारात को देखें तो उन्होंने पहले पावर प्ले में 54 रन बनाए और उनकी 3 विकेटें गिरी। मिड के जो ओवर थे पाकिस्तान ने 8 ओवर में यानी 7 से लेकर 14 ओवर तक इसमें 63 रन बनाए और उसमें पाकिस्तान की मजीद 2 विकेटें गिरी, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसमें सिर्फ 49 रन बनाए और उसमें उनकी भी 2 विकेटें गिरी हैं। और आखिरी ओवर की बात करें यानी 16 से लेकर 20 तक तो पाकिस्तान ने इसमें 74 रन बनाए हैं जो और पाकिस्तान की 6 विकेटें गिरी हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इन्हीं आखिरी 6 ओवर में 73 रन बनाए हैं और उनकी 3 विकेटें जो है वो मजीद इसमें गिरी हैं। ये कंपैरिजन था दोनों टीमों की जो ओवरऑल सूरत हाल थी उस हवाले से। और फिर अब ज़ाहिर सी बात है कि दोनों टीमें जो है वो अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात आमने सामने होंगी। देखेंगे कि इस मैच का क्या रिजल्ट निकलता है। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे इस चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।